हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं पार्टनरशिप चेंजेस कवर करूंगा और ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को सर्टेन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो बता दो कि पार्टनरशिप में चेंजेस कब किस टाइप के आ सकते हैं। न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप से, या हो सकता है ना एडमिशन हो ना रिटायरमेंट हो, सिंपली एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो गया। तो ये सब टॉपिक स्प्लिट मैकेनिक्स के नाम से रेफर होता है एक सिलेबस में। तो इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आपको उससे क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। तो ये जो थर्ड सिनेरियो है ये मैं आज डिस्कस करूंगा मेरी वीडियोस में। मेरा मेन फोकस सिंपल एडमिशन और सिंपल रिटायरमेंट पे होगा। और जाहिर सी बात है, एडमिशन और रिटायरमेंट की वजह से भी एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो जब पार्टनरशिप पे चेंज आता है तो मेन दो एडजस्टमेंट्स होती है फ्रीक्वेंटली। ऑब्वियसली अगर जैसे न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है तो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। वो इन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, बाकी होता है कोई करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स भी एज इन्वेस्टमेंट लाए बिजनेस में। ये मैंने बेसिक्स में कवर किया हुआ है। और प्लस गुडविल और रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो गुडविल आपका वही कॉन्सेप्ट है कि रेपुटेशन जिसकी वजह से बिजनेस हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता है। वो रेपुटेशन सर्टेन फैक्टर्स के बेस पे क्रिएट होती है। ब्रांड इमेज है, प्राइम लोकेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है। तो ब्रांड इमेज की फॉर एग्जांपल अब जैसी एप्पल और आई सैमसंग की ब्रांड इमेज है, तो जो भी प्राइस चार्ज करेंगे मोबाइल सेल हो जाएंगे। या इन्विडिया के ग्राफिक्स कार्ड है, वेरे शाओमी है, ओप्पो है और वीवो है और ये सब है, इनको अपनी प्राइसेस लेस रखनी पड़ती है। और प्राइम लोकेशन का आपके कुछ रेस्टोरेंट नॉर्मल से सदर एक्सेट्रा में है, तो वहाँ थोड़ा कम प्राइस होगा उनका। अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, जमजमा या दो दरिया पे या हाईवे में रेस्टोरेंट है, तो उसके प्राइसेस उसके हिसाब से होंगे। आप लोग के अपने जो ए लेवल के स्कूल कॉलेज या कोचिंग है, तो सर्टिन की मार्केटिंग यही होती है कि हमारा जो है बहुत रिनॉन फैकल्टी जो है हमारे इंस्टीट्यूशन पे सर्व करती है। तो अब यह है कि ये जो अब इसमें होती है इनहेरेंट या इंटरनली जनरेटेड गुडविल पार्टनरशिप में। या तो उसे इनहेरेंट कहेगा या इंटरनली जनरेटेड। तो इसमें होता ही है कि जैसे जो इसके जो अकाउंटेंट्स होते हैं बिजनेस के, वो गुडविल की वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो जैसे कुछ ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज कर लिया, कुछ ईयर के सेल्स का एवरेज कर लिया, यूजुअली इस तरह कैलकुलेट की जाती है गुडविल ये। तो पार्टनरशिप की चॉइस है कि वो इस गुडविल को बुक्स पे मेंटेन, इसको इंक्लूड करे या इसको आउट कर दे। तो पहले सिनेरियो तो कि अगर गुडविल बुक्स पे रिकॉर्ड की जा रही है, तो गुडविल नॉन करंट एसेट है, अपने अकाउंट में डेबिट होगी। और क्योंकि प्रीवियस पार्टनर्स इस गुडविल की रिस्पॉन्सिब क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनमें ही शेयर की जाएगी गुडविल। और जब भी गुडविल उनमें शेयर की जाएगी, तो उससे उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस इंक्रीज होंगे। तो हमें प्रीवियस रेशियो में, यानी बिफोर चेंज से पहले वाला जो रेशियो है, उस पर हमें गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, टू बी मेंटेन इन द बुक्स, नॉट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, ये सब से फ्रेजेस का एक ही मीनिंग है कि गुडविल बुक्स में इंक्लूड करनी है। फिर है गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट टू बी मेंटेन इन द बुक्स। तो गुडविल अगर बुक से रिमूव करनी है तो ये उसके लिए होगा। और ज़्यादातर आपका यही केस टेस्ट होता है एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। तो पहले आपको वही गुडविल इंक्लूड करनी है, क्योंकि जब इंक्लूड करेंगे रिमूव तभी करेंगे। तो पहले वही गुडविल डेबिट और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट विद द ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आई मीन। और फिर जब गुडविल रिमूव करेंगे, पहले तो ये इंक्लूड करेंगे बुक्स में। अब जब ये रिमूव करेंगे, तो देखिए ऐसे डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा, तो गुडविल ऑब्वियसली क्रेडिट होगी। लेकिन जब गुडविल रिमूव करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस डिक्रीज होंगे इसकी वजह से।
लेकिन अब आपको जो गुडविल राइट ऑफ करनी है वो न्यू रेशियो में करनी है, तो यानी पार्टनरशिप चेंजेस के बाद वाला जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो न्यू एग्रीमेंट में दिया हुआ होगा। तो जैसे एडमिशन के केस में न्यू पार्टनर पे भी जो है वो थोड़ा हम लॉस डालेंगे, वो भी थोड़ा बेयर करेगा। लेकिन जो न्यू पार्टनर है एडमिशन के केस में, वो लीस्ट अमाउंट ऑफ लॉस बेयर करेगा गुडविल राइट ऑफ होने की वजह से। तो उसका आप लोग ओवरऑल इस तरह भी याद रख सकते हैं। इंक्लूड इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ या रिमूव इन न्यू रेशियो। आई थिंक सो, इससे इजी नहीं किया जा सकता। अच्छा, और गुडविल की जरूरी नहीं कि इन पार्टनरशिप चेंजेस के क्वेश्चंस पे हमेशा टेस्ट हो, कभी होती है कभी नहीं भी होती। अब उसके सेकंड है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में ये होता है कि अगर जैसे पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है तो सर्टेन एसेट्स और लाइबिलिटीज बिजनेस के रिवैल्यू हो सकते हैं। तो मेन तो देखिए इसका टी अकाउंट बनाना होता है या आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन गेन या लॉस निकालना होता है। तो अगर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहेगा तो आपको टी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों मेथड्स कवर करूंगा क्वेश्चन में, जब मैं क्वेश्चन की वीडियो करूंगा इसकी। तो देखिए आपका गेन क्या हो सकता है जब रिवैल्यूएशन हो रही है। तो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज। ये बिजनेस के लिए बेनिफिट या गेन होगा। वेयर एज लॉस अगर होगा तो एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना या लाइबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना। और अब मैं इसको फर्दर इजी कर देता हूँ। तो जिस तरह डिस्पोजल अकाउंट वन टाइम गेन या लॉस निकालने के लिए बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका वन टाइम ही बनता है रिवैल्यूएशन गेन या लॉस निकालने के लिए ओवरऑल। तो जो भी गेन्स है वो आप क्रेडिट साइड में दे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और जो भी आपके लॉसेस है उसको आप डेबिट साइड में लें, अगर टी अकाउंट बना रहे तो। और अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट टोटल से ज़्यादा है तो आपको ओवरऑल रिवैल्यूएशन गेन हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आपका डेबिट टोटल जो है वो क्रेडिट टोटल को अगर एक्सीड कर रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आपको फिर रिवैल्यूएशन पे ओवरऑल लॉस होगा। और इस पे देखो कोई न्यू रेशियो का सीन नहीं, क्योंकि इस रिवैल्यूएशन गेन या लॉस के लिए ओल्ड पार्टनर्स ही, प्रीवियस पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो रिवैल्यूएशन का चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा प्रीवियस पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उन्हीं के बिफोर चेंज वाले रेशियो में ही शेयर किया जाएगा। तो वैसे एंट्री इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली अगर रिवैल्यूएशन गेन है तो ये आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो उसका गेन है वो आपको लेसर डेबिट साइड में लेना पड़ेगा, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट्स वो क्रेडिट होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को इंक्रीज करेगा पार्टनर्स के। वेरेज अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो डिफरेंस आपको लेसर क्रेडिट साइड में देना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट में लॉसेस डेबिट होंगे, क्योंकि इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डिक्रीज होंगे। मैंने क्लियर भी कर दिया थोड़ा, और या आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो फिर मैं क्वेश्चन में आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, जस्ट लाइक गुडविल, रिवैल्यूएशन भी जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में एग्जामिन हो, कभी होती है कभी नहीं होती है। और
डायरेक्ट अगर जैसे क्वेश्चन में कवर करूंगा मैं कि रिवैल्यूएशन गेन लॉस अगर कैलकुलेट कर ले, लेकिन कैपिटल अकाउंट में तो क्योंकि वो टी अकाउंट फॉर्म में ही बनता है तो उसमें तो आपको डेबिट या क्रेडिट करना होगा। तो ए टू में एट टाइम्स, अब ये क्योंकि ए टू के सिलेबस का पार्ट है पार्टनरशिप चेंजेस, तो एट टाइम्स उसने ए टू में स्पेशली जैसे मर्जर में तो उसने कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में या प्लस माइनस के फॉर्म में भी मांगे हैं उसने। तो उस केस पे फिर आपका रिवैल्यूएशन गेन जैसे ऐड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस में, और रिवैल्यूएशन लॉस आपका माइनस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस में से। तो यही आपके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और यही आपके रिटायरमेंट को भी अप्लाई होते हैं। तो कुछ हार्डली 2 to 3 एडिशनल एडजस्टमेंट या ट्रांजेक्शन टेस्ट होती है रिटायरमेंट के क्वेश्चन पे, वो मैं आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चन से ही क्लियर करूंगा। वो अभी आपको जैसे डिस्कस करना वर्थ इट नहीं होगा, आप लोग को उतना क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। मगर मेनली एडमिशन रिटायरमेंट और इवन ये जो स्प्लिट मैकेनिक्स है, इस पे भी यही मेन गुडविल और रिवैल्यूएशन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अप्लाई होंगे। तो ये मैंने कवर कर दिए हैं।